वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के कोडरमा पहुंचे थे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस जेएमएम की सरकार और उनकी नीतियों पर करारा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले केंद्र में रिमोट वाली सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा में कहा कि पिछले दिनों देश ने देखा कि राज्य में एक मंत्री के करीबी के यहां से कितने करोड़ उन्हें मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसके आका कौन है। प्रधानमंत्री ने यहां के एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा जगाया है। पूरा रिपोर्ट आप सुनिए। झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है। हमारा आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद करके बैठी है, पीछे से समर्थन कर रही है। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। क्या झामुमो कांग्रेस आरजेडी वालों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? उनको कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? हर बूथ में से उनका पराजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई और बहनों, इंडी गठबंधन वालों का तुष्टीकरण का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। ये लोग पहले जो पर्दे के पीछे करते थे वो आज सामने आकर के कहने लगे हैं। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार जिहादी मानसिकता और घुसपैठ का जिक्र किया हो। इससे पहले भी पीएम ने कई बार जिहाद और घुसपैठ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से यही रही, घुसपैठियों, वोट जिहादियों और अराजक शक्तियों को मजबूत करें। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी ने मंगलसूत्र, विरासत कर और संपत्ति बंटवारे को लेकर कांग्रेस को जमकर खरी खरी सुनाई थी। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियां और धारदार होती जा रही। मुद्दे चरण दर चरण शक्ल बदलते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब अपनी चुनावी रैलियों में खुलकर जिहादी उपद्रव पर बोलना शुरू कर दिया है, जिस खतरे पर सुदर्शन लंबे समय से मुहिम चला रहा है। क्योंकि हम इस खतरे की गंभीरता को समझते हैं और इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि जिहादी घुसपैठ पर मोदी के जगाने पर तो जागो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।